हेलो एवरीवन, मैं टीपी अपने यूट्यूब चैनल द सिग्मा सक्सेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेक्चर 8 में पढ़ेंगे यूनिट 2 का नाम है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। देखो, यूनिट 2 जो है वो बहुत शॉर्ट है, मतलब ये 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 1 में इसलिए इसमें इतना टाइम लग गया था क्योंकि वो मैंने सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर के हिसाब से नहीं कराया था, क्योंकि वो सेकेंड सेमेस्टर में बहुत कम था सिर्फ उसका सिलेबस, है ना। क्योंकि देखो, अगर फर्स्ट यूनिट में सिर्फ यही पढ़ाते हैं कि 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, तो जो बच्चे अगर नहीं, जिनको समझ में आता है, तो उनको ये बात समझ में नहीं आ पाती कि लासा मासा कैसे निकालना है ना, या उसके क्या होता है लासा मासा वो भी नहीं पता है, तो दिक्कत होती है। इसलिए लासा मासा ऐसा चैप्टर है जो हर सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट लासा मासा कवर किया। उसमें फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक अगर कोई बच्चा जिसको लासा मासा ना समझ में आए वो उसमें पढ़ सकता है। अब यूनिट 2 शॉर्ट होगी, 1 या 2 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जितनी भी यूनिट हैं ये सब 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज पढ़ेंगे यूनिट 2 ये व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। सबसे आसान यूनिट है क्योंकि इसमें जोड़ घटाना पढ़ना है, और सरलीकरण, कोष्ठक, ये सब कक्षा 1-2 से ही स्टार्ट हो जाता है पढ़ाना, है ना। तो ये सबसे आसान यूनिट बोल सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें ये 6 टॉपिक हैं जो पढ़ेंगे। पहला है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसकी अवधारणा बताएंगे, डेफिनीशन। फिर उसके बाद सजातीय व विजातीय पद क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक में जो पद होते हैं कुछ सजातीय होते हैं, कुछ विजातीय होते हैं, तो वो क्या होते हैं उनकी डेफिनीशन बताएंगे और पहचानना सिखाएंगे। व्यंजकों का जोड़ना व घटाना सिखाएंगे इसके बाद। फिर गुणा सिखाएंगे और फिर भाग। और बाद में सबसे आखिरी टॉपिक है कोष्ठक। कोष्ठक मतलब जो ब्रैकेट पढ़े थे हम लोगों ने, बॉड मास वगैरह, है ना, तो कोष्ठक के बारे में सिखाएंगे। फिर इन सबको मिला के, है ना, इसके आधार पे सरलीकरण करना सिखाएंगे। वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जोड़ना घटाना भी आ जाता है कभी कभी कि इसका जोड़ बताओ या घटाना बताओ, वो भी आते हैं। वो ज़्यादातर बीजीय व्यंजक के आते हैं, ठीक है। तो कोष्ठक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में। तो ये 6 चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे, इसमें कवर करेंगे। तो पहली चीज़ क्या है, बीजीय व्यंजक की अवधारणा। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसकी डेफिनीशन क्या है बीजीय व्यंजक की। गणित की संक्रिया, चिन्ह युक्त संख्याओं और सांकेतिक संख्याओं, अक्षरों का सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसका मतलब है कि गणित की संक्रिया मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग भी हो सकता है उसमें, चिन्ह युक्त संख्याएं भी हो सकती हैं, प्लस माइनस की, है ना, और सांकेतिक संख्याएं जैसे एक्स वाई जेड ये भी हो सकती हैं। तो इसके पूरे संग्रह को, अक्षरों का सार्थक संग्रह मान लीजिए, है ना, क्योंकि ये सब मिला के एक संग्रह बनेगा, उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें हों, है ना, लेकिन सांकेतिक संख्याएं जरूर होंगी बीजीय व्यंजक के लिए, क्योंकि बीजीय व्यंजक का मतलब ये है कि उसमें बीजगणित के अंक होंगे, है ना, एक्स वाई जेड वगैरह, ए बी सी, जिसको हम लोग चर पद बोलते हैं। चर अचर क्या होता है ये भी बताएंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कौन कौन सी संख्याएं, जैसे 3x/z, है ना, इसमें देखो सांकेतिक नंबर क्या है, x/z। 3 क्या है, नॉर्मल नंबर है ना, संख्या जिसको बोलते हैं, अंक। दूसरा 2ab। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपका मन करे, जिसमें इतने, जैसे इसमें देखो सिर्फ यही है ना, लेकिन ये सिर्फ बीजीय व्यंजक नहीं होगा, इसमें प्लस x कर देंगे, है ना। जैसे 9ab माइनस 2y प्लस 3, ये भी बीजीय व्यंजक हो गया। x प्लस वाई, ये भी बीजीय व्यंजक हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बीजीय व्यंजक होते हैं, etc, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पद का गुणांक क्या होता है। बीजीय व्यंजक पढ़ लिया, इसके बाद पद का गुणांक। पद का गुणांक क्या होता है, किसी पद में जिस संख्या से गुणा की जाती है पद का गुणांक कहलाती है। मतलब कोई भी नंबर है, अगर जैसे इस पर समझते हैं, इस पेज पे, तो जैसे कि कोई भी नंबर है दिया हुआ 2xy, है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब 2 × x × y। इसका मतलब तो यही है ना कि ये तीनों नंबर जो दिए हैं 2x और y, ये तीनों इसमें गुणा के रूप में है ना। वो अलग बात है, इसमें गुणा नहीं लगा है, क्योंकि 2xy जो बीजीय व्यंजक बन जाता है तो इसमें ज़रूरी नहीं है बीच में गुणा लगाओ, है ना, इसीलिए तो इसका ये फॉर्मेट बनाया गया है। तो 2xy को 2 × x × y लिख सकते हैं। तो इसमें देखो ये सब गुणा है, तो इसका मतलब है xy। अगर मान लो इसमें गुणांक पूछा जाए, अब इसमें xy का अगर गुणांक पूछा जाएगा, सिर्फ xy का, तो xy का गुणांक क्या हो जाएगा कि xy के गुणे में क्या है। गुणांक का मतलब कि गुणे में क्या है उसके, तो xy के गुणे में सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो xy का अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा 2। अब अगर 2x का गुणांक पूछा जाएगा, मान लो ये ले लिया गया 2x, तो क्या हो जाएगा बाई। 2x हटा के जो बचता है वही गुणांक हो जाएगा, जो गुणे में बचता है। अब यहाँ पे अगर मान लो +4 है, तो ये नहीं होगा कि इसका +4 भी इसमें ऐड कर देंगे, है ना। गुणांक का मतलब है कि गुणे में जो बच रहा है। तो अब इसमें देखो एग्जाम्पल, 5x में x का गुणांक पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा x का गुणांक, x तो ये हो गया जैसे 5 × x, तो x के गुणे में क्या है,
एक्स को हटा के जो बचा वही हो जाएगा 5। इसमें देखो एक्स 8xy में बाई का गुणांक पूछा गया है, 8xy जिसमें बाई का गुणांक पूछा गया है, तो बाई को हटा के क्या बचा देखो 8 इंटू एक्स इंटू वाई, 8 गुणा एक्स गुणा बाई। तो इसमें बाई का पूछा गया है तो बाई को हटा दो, क्या बचा 8x, 8x हो जाएगा इसका गुणांक। अब इसमें देखो 3a² b³ c, अभी ये इसलिए ऐसे लिख के बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कि ये हो क्या रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट भी देख सकते हो ना, एक्स का गुणांक क्या है, एक्स को हटा के बाई बचा, बाई का गुणांक बाई को हटा के 8x बचा, b³ का गुणांक b³ को हटा के 3a² c बचा, तो क्या हो जाएगा 3a² c। ठीक है, ये इसका गुणांक हो जाएगा। अब चर और अचर पद क्या होते हैं, इसको इधर चर अचर पद देखो क्या होते हैं, जैसे जो एक्स वाई जेड दिए हैं, जैसे मान लो 9x है, एग्जाम्पल के उस पर देखते हैं, तो क्योंकि इसकी डेफिनेशन लिखना तो कोई मतलब नहीं है, चर अचर तो ये बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है। तो x का मतलब क्या है, चर, यानी एक्स वाई जेड जितने भी ऐसे नंबर हैं जो इंग्लिश में है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी, इस टाइप के ये जो हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा चर। और अचर क्या है, जो नंबर हैं 0 से लेकर 9 तक, ये अचर होते हैं। तो ये हो गया चर और अचर। अब देखते हैं इसके बाद कि एक पदीय व्यंजक क्या होते हैं, एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक या बहुपदीय व्यंजक, उनकी अवधारणा देखते हैं, मतलब डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आगे सजातीय व विजातीय पद पे बढ़ेंगे। पहले एक पदीय व्यंजक देखते हैं, इन तीनों की डेफिनेशन देखेंगे, मतलब डेफिनेशन नहीं देखेंगे, समझेंगे कि ये क्या होता है। एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक। त्रिपदीय नहीं होता है, त्रिपदीय को बहुपदीय में आ जाएगा, है ना। तीन पदीय जिसमें 3 पद हों, या फिर जैसे जिसमें 3 पद हैं या 3 पद से ज़्यादा हैं, वो सब बहुपदीय में आ जाएगा। एक पदीय में जिसमें एक पद है। अब ये पद क्या होता है, पद तो अभी पढ़ा था ना, पद का गुणांक, मतलब जो गुणे में दिया हुआ है, जैसे ये पद है जिसमें चर अचर दोनों है ना, या जिसमें चर भी अकेले भी हो सकता है, मतलब चर अकेले हो सकता है, अचर अकेले भी हो सकता है, जैसे कि 2x, जैसे एक पदी मान लो 1 2 3, ये भी एक पदी में ही आएंगे, है ना, लेकिन गुणे में चर नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि 5x, है ना, अरे अलग से क्या बताते हैं, इसी में बताते हैं, देखो एग्जाम्पल। एक पद ये क्या होता है, जैसे 6x, है ना, अब इसमें प्लस में कुछ नहीं है, ये गुणे में ही है, एक पद है, इसको एक पद गिना जाएगा, इसको 2 पद नहीं गिना जाएगा कि 6 अलग है x अलग, गुणे में है तो एक पद ही गिना जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल देखो, 6 लिखा हुआ है तो 6 को तो एक पद गिनेंगे, अब चाहे इसको 2 इंटू 3 लिख लो, है ना, 2 गुणे 3, तब भी इसको एक पद ही गिनेंगे, क्योंकि ये गुणा है, गुणा का मतलब ये होता है कि गुणा होकर कुछ तो आ रहा होगा ना। अब इसमें x की जगह अगर 1 रख दो तो 6 आ जाएगा, तो इसलिए ये एक पद में आएगा। 2ab, ये भी एक पद में आएगा। 5xz, ये भी एक पद में। तो ऐसे ही जितने नंबर हैं जिसमें प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा है, वो सब एक पद में आते हैं। द्विपदीय क्या होते हैं, द्विपदीय में जिसमें 2 पद हों, जिसमें प्लस माइनस आ रहा हो एक बार, जिसमें एक बार प्लस या माइनस आ रहा हो, वो होते हैं द्विपदीय। तो जैसे 2a प्लस b, तो ये इसमें 2 पद हो गए, 1 और 2, ठीक है। 3x प्लस 5, इसमें भी 2 पद हो गए। ऐसे ही 2a प्लस 6, इस टाइप के जितने भी नंबर हैं, जितने भी व्यंजक हैं, वो सब द्विपदीय हो गए। और बहुपदीय व्यंजक जिसमें 3 पद हों या उससे ज़्यादा हों, जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस 4y प्लस 1, इसमें देखो कितने पद हो रहे हैं, 1 2 3 और 4 पद हो रहे हैं, तो ये बहुपदीय है। ऐसे ही दूसरा मान लो a² प्लस b² प्लस 2ab, इसमें कितने हो रहे हैं पद, ये 3 पद हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा मन में, हालांकि नहीं आया होगा, उम्मीद यही है, लेकिन फिर भी बताते हैं कि आना चाहिए क्वेश्चन दिमाग में, कि ये तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये तो फार्मूला बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें तो 2 ही पद दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा सरलीकरण करके, है ना, पूरा इसका सिंप्लीफिकेशन, इसका सरल फॉर्मेट निकाल के उसके बाद पद गिने जाते हैं। अगर मान लो कोई होल स्क्वायर में दिया गया है तो उसको पहले निकाला जाएगा। अगर मान लो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एग्जाम्पल a+1 a+2, तो इसमें पद नहीं निकलेंगे, ये नहीं कि एक पद ये हो गया एक पद ये हो गया, है ना, ऐसे नहीं निकालने लग जाना, इसका पहले गुणा करना। एक का गुणा करेंगे इससे, जो भी आएगा, जैसे करके बताते हैं, अभी गुणा करना भी सिखाएंगे यहाँ पे, अभी आपको सिर्फ पद क्या होता है, मतलब कैसे काउंट करेंगे वो सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, स्पीड में हम कर देते हैं, बाद में आगे सिखाएंगे। a² प्लस 2a प्लस a प्लस 2 तो ये पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब इसके पद गिनेंगे 1 2 3, तो ये बहुपदी हो गया, द्विपदी नहीं है, ये देखने से लग रहा होगा द्विपदी है, द्विपदी नहीं, ये बहुपदी है, ठीक है। अब इसके बाद बहुपदी याद रखने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो 3 या 3 से अधिक पद,
ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि ये बहुपदी क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग घात निकालना सीखेंगे कि घात कैसे निकालते हैं। एक पदी व्यंजक में कैसे घात निकालेंगे, बहुपदी में कैसे निकालेंगे, दोनों सीखेंगे। अब देखो पद की घात निकालना सीखते हैं, एक पदी व्यंजक में और बहुपदी व्यंजक में। अब द्विपदी व्यंजक में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जो बहुपदी व्यंजक के लिए जो मेथड अप्लाई होगा वही सेम द्विपदी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक पदी व्यंजक में पहले देखते हैं कि पद की घात अगर निकालनी है तो क्या होगी, चर के घातांकों का योगफल। घातांक क्या होता है, घातांक मतलब पावर, है ना। चर के घातांकों, चर पता है ना चर क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, है ना। इस टाइप के जितने भी नंबर हैं ये चर होते हैं। चर के घातांकों का, इसमें अचर पद का घात ना जोड़ने लग जाना, ठीक है। चर की ही सिर्फ देखनी है, चर के घातांकों का योगफल। कैसे अब निकालेंगे ये देखते हैं ना, एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं डायरेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो क्या होता है, 5x² वाई का घात अगर पूछा जाए, 5x² वाई का घात पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। देखो 5 को तो निगलेक्ट ही करना है क्योंकि ये अचर पद है। अब चर पद देख लो क्या है, x² और वाई, है ना। सॉरी बाई, बाई में पावर कुछ नहीं है, ठीक है। x² है, x की पावर 2 है, बाई की पावर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अगर कुछ भी ना दिया जाए, जैसे XYZ सिर्फ दिया जाए तो उसका पावर 1 काउंट की जाएगी, ठीक है। अब ये गुणे में है तो इसकी कैसे पावर घात निकालेंगे। जो अचर पद हैं, अगर एक पदी है उसके लिए बता रहे हैं, तो जैसे ये जो चर पद हैं इसका 2, x की पावर 2 प्लस बाई की पावर कितनी है 1, तो इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो 3 आ गई। ये 3 किसकी घात आ गई, इस पूरे पद की। एक पदी व्यंजक की घात इस वाले एक पदी व्यंजक की घात 3 हो जाएगी। कैसे आया ये समझ में आ गया होगा, इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो तो और बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि मान लो 2a² बी की पावर 4 सी की पावर 6, है ना। 2a² ए की पावर 2 बी की पावर 4 सी की पावर 6 का घात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 2 को तो निगलेक्ट करना है ना। 2 क्योंकि अचर है, चर वाला सिर्फ देखो, चर कौन कौन से हैं, ए बी और सी। तो इसकी घात क्या है 2 प्लस इसकी घात क्या है 4 प्लस इसकी घात क्या है 6। इन तीनों को जोड़ दो क्या हो गया 12। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो सिर्फ 3a दिया है तो 3a का घात पूछा जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर पद है और इसकी घात भी कुछ नहीं दी गई है, यानी 1। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, सिर्फ 1। कुछ नहीं दी गई है तो 1 हो जाएगी। अब मान लो बहुपदी व्यंजक है, उसमें पद की घात कैसे निकालेंगे, सबसे अधिक घातांक वाला पद। अब इसमें जैसे बहुपदी व्यंजक में एक पद तो दिया नहीं जाता है, 2 3 4 है ना। दो द्विपदी व्यंजक का इसमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो बहुपदी के लिए लगेगा मेथड वही द्विपदी के लिए लगेगा। तो बहुपदी व्यंजक का देखते हैं एग्जाम्पल लेके, 2x² प्लस जेड। अब ये देखो क्या हो गया, द्विपदी है। हालांकि बहुपदी नहीं है, बहुपदी होता है 3 पद या उससे ज़्यादा, तो लेकिन इसमें हम द्विपदी का भी बता देते हैं। तो देखो द्विपदी का अगर घात पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो इसकी घात पूछी जाए, अब देखो इसमें चर है, एक एक पदी की पहले अलग अलग निकाल लो, है ना। अब इसमें चर क्या है, एक पदी में x बाई, इसमें सिर्फ जेड है। ये दोनों एक एक पद है ना, एक पदी ये एक पदी ये। तो इस पूरे की अगर घात पूछी गई है तो पहले इसकी निकालो। इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। इसका क्या हो जाएगा 2 1 3, इसका 2 1 3 अभी ऊपर बताया था ना कैसे निकालते हैं। तो 2 1 3 हो जाएगा इस वाले का। इसका क्या हो जाएगा 1, सिर्फ 1। और फार्मूला क्या है, सबसे अधिक घातांक वाला पद। तो सबसे अधिक घातांक इसकी है, तो ये जो इसमें इसकी पावर है 3 वो पूरे की पावर हो जाएगी। तो अगर पूरे की घात पूछी जाए तो 3 ही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 3x² प्लस 5x प्लस 4 का घात। इसमें भी तीनों का अलग अलग निकाल लो। अब इसका तो कुछ घात है नहीं तो ये तो जीरो ही हो गया, है ना। ये 3 पद हैं, इसमें तो क्योंकि चर है नहीं तो इसकी तो जीरो हो गई, कोई घात ही नहीं है इसमें। इसमें 1 है, x की पावर 1, कुछ नहीं है यानी 1, तो इसका 1 हो गया। इसका 2। तो टोटल पूरे का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि सबसे अधिक घातांक वाला पद, सबसे अधिक घातांक वाला पद क्या है 3x²। तो इसकी जो घात होगी वही पूरे की घात हो जाएगी। तो इसकी 2 है तो पूरे की 2 हो गई। अब लास्ट एग्जाम्पल देख लो, बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। 4x² वाई प्लस 5x³ वाई स्क्वायर प्लस 3x² वाई स्क्वायर z² का घात पूछा जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा लिया है ताकि इसमें बिल्कुल जो भी डाउट बचा है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें कितने पद हैं, 3 पद, 1 2 3, यानी ये क्या है बहुपदी व्यंजक। पीछे का भी इसमें कवर होता जाएगा, है ना, इसलिए बता देते हैं कि बिल्कुल एकदम दिमाग में घुस जाए कि क्या होता है बहुपदी, एक पदी और द्विपदी है। तो इसमें 3 पद हैं यानी ये बहुपदी व्यंजक है। अब इसकी घात निकालने को पूछी गई तो इन सब की अलग अलग निकालो। इसमें 2 है, बाई की पावर कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 3। ये जो 4 5 और 3 दिया है ना ये अचर है, इसको नहीं गिनेंगे। अब इसमें x की पावर 3 है, बाई की पावर 2, तो 3 2 5। इसमें
एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 2 है और जेड की पावर 2 है, तो 2 2 4 2 6। अब इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है पावर? ये इसकी, इस पद की सबसे ज़्यादा पावर है। ये 3 पद हैं इसमें, ये एक बहुपदी व्यंजक है, इसमें 3 पद हैं, 3 पद में जो सबसे ज़्यादा पावर है इसकी है, इसलिए पूरे की घात क्या हो जाएगी? 6। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक नोट डाल के यहाँ पे नोट डाल के यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, यहीं पे चलिए, अच्छा लिख लीजिए, यहाँ पे जगह है, गुणांक का घातांक, ताकि याद रहे। हालांकि ये हर क्वेश्चन में हमने बताया आपको, ताकि याद रहे इसलिए लिखवा भी रहे हैं। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में बताया कि जो गुणांक है ना इसका, उसकी घात नहीं जोड़ी जाएगी। जैसे 5 है, इन दोनों का गुणांक क्या हो गया? 5। चर पदों का गुणांक जो है उसकी घात नहीं जोड़ी जाती है, गुणांक का घातांक नहीं जोड़ा जाता है, गुणांक का घातांक नहीं जोड़ा जाता है। किस चीज़ का गुणांक? चर पदों का है, ये भी लिख लीजिए, चर पदों का गुणांक का घातांक नहीं जोड़ा जाता है। ये नोट डाल के साइड में लिख लीजिए। बाकी अब इसके बाद देखते हैं कि सजातीय पद क्या होते हैं, विजातीय पद क्या होते हैं। सबसे पहले देखो सजातीय पद क्या होता है। 2 या 2 से अधिक पदों से संख्यांक मतलब कि गुणात्मक अंक हटा देने पर एक ही प्रकार की राशि बचती है, तो इसे सजातीय पद कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देके समझ लो, तब डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि मान लो अगर कोई भी नंबर दिया, जैसे कोई व्यंजक दिया है, व्यंजक कोई भी मान लो 2x², 5x², 3x², या कुछ भी ऐसा -5x² है ना, -15x², यानी 2x², 5x², 3x², -15x², ये 4 व्यंजक दिए हुए हैं। तो इसमें जो गुणांक है ना, जैसे चर अंक है, ये x² है, सबसे कम घात वाला, इसमें x² है, तो इसके ये जो गुणांक हैं ये हटा देने से, देखो इसका ये है, इसका गुणांक क्या है? -15। जो गुणात्मक संख्याएं हैं वो हटा देने से अगर सेम राशि बच रही है, मतलब समान राशि बच रही है, x² इसमें भी बच रहा है, x² इसमें भी बच रहा है, x² इसमें भी बच रहा है, x² इसमें भी, तो ये सारे, ये चारों क्या हो जाएंगे? आपस में सजातीय, क्योंकि इनकी जो जात है, मतलब ये देखो x² है ना, इसकी जाति क्या है? x², इसकी भी x², इसकी भी x², तो इनकी सेम जाति हो गई। तो यानी ये 5 2 3 एंड -15 हटाने से सेम हो गया x², तो ये सजातीय पद हो गया। अब अगर मान लो जैसे कि ये दिया जाता है 2x², 5x² एंड 4y², ना 3z, इस टाइप से अगर दिया जाता, तो इसमें देखो चर पद जो हैं, ये पेन देखना, इसमें जो चर हैं x² है, इसमें x², इसमें y², इसमें z, गुणात्मक अंक हटा दो तो क्या बचता है? इसमें x² बच रहा है, इसमें x², इसमें y², यानी ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं ना, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? विजातीय है ना। अब अगर मान लो एक व्यंजक, अभी तो ये एक पदीय व्यंजक के लिए मैं बता दिया मैंने। अब अगर मान लो 2 पदीय व्यंजक है या बहुपदीय व्यंजक है, जैसे x² प्लस है ना 2x² प्लस 5x प्लस 1, तो ये अगर पूछा जाए कि ये सजातीय है विजातीय, तो कैसे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस टाइप के मुश्किल हैं क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं, इसमें क्लियर दिख जाता है कि हाँ दिख रहा है ना, इसमें x² कॉमन है, इसमें दिखता नहीं है, इसमें मतलब ये तुम्हें नहीं आएगा समझ में कि क्या है ये। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, इसके लिए ये डेफिनेशन अप्लाई होती है। देखो 2 या 2 से अधिक पदों से, है ना, एक पद या 2, ये 2 पद या इससे ज़्यादा पदों से गुणात्मक अंक हटा देने पर एक ही प्रकार की राशि। अब इसका गुणात्मक अंक क्या है? अब छोटी जिसकी घात है तो उससे पहले चेक करेंगे ना, क्योंकि 5 गुणे x है, तो x का गुणात्मक क्या है? 5, इसको हटा दिया, x बचा। अब 2x इंटू एक्स है, ये x² को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे x गुणे x, तो जब यहाँ पे x है तो x यहाँ पे लेंगे, बाकी हटा देंगे, तो देखो सेम बच रहा है ना, समान राशि बच रही है, तो क्या हो जाएगा? ये सजातीय हो जाएगा, ये व्यंजक सजातीय हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे दिया जाता 4x² प्लस वाई प्लस 2, है ना, 4x² प्लस वाई प्लस 2, तो इसमें नहीं, कोई भी व्यंजक ऐसा नहीं है जो समान है, क्योंकि अगर इससे मान लो 4 भी हटा रहे हैं तो भी इधर y बच रहा है, इधर x² बच रहा है। अब 4x भी अगर हटा रहे हैं तो भी इधर x बच रहा है, इधर y, तो समान नहीं आ पा रहा है, इसमें किसी भी कंडीशन में समान नहीं आ पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विजातीय। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं एक बार, तो इसमें एग्जाम्पल ले लो। पहला एग्जाम्पल है 2x² माइनस 3x², 6x², 3y 5x² में, अब ये सजाती हैं ना, क्योंकि इसमें x² दिख रहा है सामने ही, में से संख्यांक हटाने पर, अब संख्यांक क्या है? ये देखो 2 -3 6 3/5, ये चारों हटाने पर क्या बच रहा है? x² 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 x², जो कि
समान है तो ये क्या हो जाएगा, उपर्युक्त पद सजातीय हो जाएंगे, सजातीय हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लो। दूसरा एग्जांपल बहुपदी व्यंजक के लिए ले लेते हैं ना। जैसे 5x³ 4x³ मतलब 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1, ये जो पद दिया हुआ है ये सजातीय है। क्यों है? क्योंकि x का गुणांक 4 हटा दो, इसमें x का गुणांक 3x हटा दो, इसमें x का गुणांक 4x² हटा दो, तो x है ना भाई। देखो ना, तीनों में x है ना, बस इतना ही देखना है कि तीनों में एक समान कोई राशि मिल रही है या नहीं मिल रही है। 3 में एक समान राशि मिल रही है या नहीं मिल रही है। हाँ, अगर यहाँ पे x² दिया जाता, यहाँ पे x³, यहाँ पे y दे दिया जाता तो ये विजातीय हो जाता, क्योंकि इसमें 2 चर पद आ जाएंगे, है ना। बहुपदी में सीधी एक बात याद रखो कि एक पद होना चाहिए, मतलब एक चर पद होना चाहिए एक समान। 2 हो गए तो वो विजातीय हो जाएगा। अब विजातीय का सेम डेफिनीशन सेम है, बस इसमें नहीं लगा दिया। 2 या 2 से अधिक पदों से संख्यांक हटा देने पर यदि एक ही प्रकार की राशि नहीं बचती है, उसमें बचती है इसमें नहीं बचती है, तो यह विजातीय पद कहलाती है। तो एग्जाम्पल देख लो इसका भी। 6a² माइनस 3/2 माइनस 3/2 AB 3ab²। अब ये देखो, इसका गुणांक हटाने पर देखो क्या बच रहा है। इसमें गुणांक 6 हटाएंगे तो क्या बच रहा है, a²b। इसमें गुणांक -3/2 हटाएंगे तो क्या बच रहा है, ab ना। इसमें ये गुणांक 3 हटाएंगे तो क्या बचेगा, ab²। ठीक है, ये देखो सेम नहीं बच रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये विजातीय पद हो जाएंगे ये सारे। अब जैसे एग्जांपल दूसरा देख लो। एक पदी व्यंजक में ऐसा नहीं करेंगे। अगर एक पदी व्यंजक है तो सिर्फ और सिर्फ जो संख्यांक है वही हटाएंगे। अब इसमें ये ना दिमाग लगाने लग जाना कि अरे सर ये तो ए बी है, ए बी तो यहाँ पर भी मिल रहा है, ए बी यहाँ पर भी मिल रहा है, तो इसमें ना दिमाग लगाने लग जाना। ये कंडीशन सिर्फ इसी के लिए है ना। इसमें अगर एक्स के पद हैं, एक्स का पद आ रहा है एक, तो अगर सब में एक्स का पद आ रहा है तो ये हो जाएगा सजातीय, क्योंकि ये पूरा एक व्यंजक है ना, एक व्यंजक के लिए होता है, ये सारे व्यंजक के लिए नहीं हो जाएगा ना, ये तो अलग अलग व्यंजक हैं। तो इसमें ये मत दिमाग लगाने लग जाना कि ए बी है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, तो ये भी तो सजातीय होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक व्यंजक में वो देखा जाएगा वो वाली कंडीशन, वरना ये कंडीशन देखी जाएगी कि सेम है या नहीं है, बिल्कुल सारे जो चर अंक हैं वो सेम है या नहीं है। तो इसका दूसरा एग्जांपल देख लो। जैसे एक व्यंजक दिया है 4x² प्लस y प्लस 1, तो ये विजातीय हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा ले लो 5x² प्लस 2y प्लस 3, या ऐसे बहुत सारे व्यंजक कोई भी ले लो, तो ये सारे क्या होगा, विजातीय। इन पे जो है बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि देखो ये 2 हो गए। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसकी अवधारणा, सजातीय व विजातीय पद क्या होता है। अब ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। व्यंजकों का जोड़ना व घटाना, व्यंजकों का गुणा, व्यंजकों का भाग, ये सब संक्रियाएँ हैं। ठीक है, क्या है, संक्रियाएँ। तो अब इन तीनों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएँ। तो संक्रियाओं में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है जोड़ना। पहली संक्रिया होती है जोड़ना। जोड़ना आप सिखाते हैं, बताओ, जोड़ घटाना सीखना पड़ रहा है आप लोगों को। तो जोड़ना देखो क्या होता है, बीजीय व्यंजक से ही शुरुआत करते हैं ना, फिर नॉर्मल का भी फॉर्मेट बता ही देंगे, वो तो आता ही है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बताना होगा क्योंकि वो सिलेबस में है, वरना नॉर्मल जोड़ना तो कक्षा 1-2 से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जोड़ना क्या है, बीजीय व्यंजकों की संक्रिया है। तो बीजीय व्यंजक पहले देखते हैं कैसे जोड़े जाते हैं। एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं, इसकी कोई डेफिनेशन है नहीं और ना ही आएगी, है ना। आए भी तो वो लिख जाएगा कि हाँ बीजीय व्यंजक अगर दिए हुए हैं तो उनको कैसे जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाएगा, अगर मान लो डेफिनेशन आ जाए तो उसमें ये लिख देंगे कि जो समान पद वाले हैं उनको एक साथ जोड़ा जाएगा और बाकी को एक साथ। ठीक है, तो ये देखो एग्जाम्पल क्या है, 3xy प्लस 5y प्लस z। दूसरा क्या है, और एग्जाम्पल से ही समझते हैं, 2xy प्लस 7y को जोड़ना। अब इसको ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं या ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ऊपर नीचे में प्लस माइनस की गलतियां होने की बहुत ज़्यादा मतलब चांस है कि प्लस माइनस की आप लोग गलतियां कर देंगे। जिसने ये नहीं पढ़ा है इससे पहले, जिसने मैथ नहीं ली है ना कभी, या भूल गया है, बहुत हाई स्कूल तक ही मैथ ली थी और पढ़ के छोड़ दिया, उसके बाद भूल गया है, तो उसके लिए प्लस माइनस समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसमें। हालांकि मुश्किल है नहीं वो, लेकिन गलतियाँ होने के उसमें चांस रहेंगे, इसलिए दूसरा मेथड है बिल्कुल सिंपल, वो देखते हैं कैसे। इन दोनों को जोड़ना है ना, एक व्यंजक ये दिया है, एक व्यंजक ये दिया है, ये कौन सा व्यंजक है, 1 2 3, तो ये बहुपदी व्यंजक है। ये कौन सा है, 1 2 द्विपदी व्यंजक है। तो इसमें 3xy
सबसे पहले लिखेंगे ऐसे, एक ही लाइन में लिख लेंगे, प्लस जोड़ना है ना, तो 2xy प्लस 7y, इन दोनों व्यंजकों को ऐसे लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो कोष्टक है ये हटाएंगे, मतलब इसको खोलेंगे, कोष्टक के बाहर जो भी है, क्योंकि अभी दो हैं अलग अलग, इनको एक में ही लिखना होगा। प्लस लगाया, उसके अंदर क्या है 2xy प्लस 7y, ठीक है। अब देखो समान जो पद हैं जिनके, वो एक साथ जोड़ लिए जाएंगे, और जो असमान है वो एक साथ, पहले जोड़ेंगे नहीं, लिख लेते हैं। xy, इसमें xy है, इसमें xy है, तो ये एक साथ लिख लो, 3xy प्लस 2xy। अब y वाले एक साथ लिख लो, इसमें y है, इसमें y है, तो 5y प्लस 7y, मतलब 5y प्लस 7y, प्लस जो बचे हुए हैं वो z, क्योंकि z जैसा और कोई है ही नहीं, तो ये z अलग लिख लिया। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, xy सेम है तो ये जोड़ सकते हैं। अब xy और y को मत जोड़ने बैठ जाना कि हाँ 3xy है 5y है, तो इसको कर देते हैं 5 3 8, है ना, 8xy²। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, थोड़ा दिमाग लगाना है, बिल्कुल डिसिप्लिन में चलना है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो 3xy है, इधर xy 2xy, तो xy वाले हैं सेम है तो जोड़ दिए जाएंगे, 3 2 5, 5xy प्लस 5 7 12, 12y, है ना, ये बाई वाले हैं। अब बच्चा z, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या था, 3xy 5y प्लस z और 2xy प्लस 7y को जोड़ना, तो इसका आंसर आ गया ये। अब यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ना। क्या होगा, जैसे नोट में अब ये कोष्टक दिया हुआ है, अब यहाँ पे ये आप लोग गलती करेंगे, जैसे इसमें अंदर प्लस है बाहर भी प्लस है, तो जब प्लस प्लस ही है तो वो सेम हमने कर दिया, देखो प्लस लगाया ये साइन, फिर 2xy पे प्लस 7y, बिल्कुल जो जैसा दिया है वही उतार दिया। हाँ, अगर यहाँ पे अगर माइनस दिया जाता इस कोष्टक के बाहर, है ना, किसी भी कोष्टक से पहले अगर माइनस का साइन दे दिया गया तो कोष्टक में जितने भी साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अगर कोष्टक से बाहर माइनस का साइन दिया है तो कोष्टक के अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिस्टेक होगी, अगर होगी तो, वरना मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। तो कोष्टक के बाहर अगर माइनस दिया गया है, सिर्फ एक बात ही रखनी है दिमाग में कि कोष्टक के बाहर अगर माइनस दिया गया है तो कोष्टक खोलने पर उसके अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। इसी को बस लिख लो, यदि कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह हो तो कोष्टक हटाने पर अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। अगर प्लस का है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, अब माइनस का है तो बदलेंगे, वो भी अभी अगले क्वेश्चन में करके पहले दिखाएंगे, फिर साइड में लिखवा देंगे। तो पहले ये समझ लो कि अगर प्लस का है तो कोष्टक हटाने पर उसके चिन्ह नहीं बदलेंगे। इसको नोट्स में नोट डाल के लिख लेना साइड में। अब देखते हैं दूसरा आगे देखते हैं घटाने में, है ना। ये प्लस का हो गया तो इसमें प्लस का ही बताएंगे, है ना। अब यहाँ पे तो माइनस नहीं लगा देंगे क्योंकि ये जोड़ना है, तो जब घटाना सिखाएंगे ना तब दिखाएंगे कि कैसे चिन्ह बदलेगा। तो अभी तो ये जोड़ हो गया। अब अच्छा सिंपल जोड़ एक बार देख लो कैसा होता है ना। हालांकि ये बच्चों वाला है, ये तो पढ़ाई होगा। सामान्य जोड़ना भी अगर आप लोगों को नहीं आता है तो ये बहुत शर्म की बात है ना। तो सामान्य जोड़ना भी, लेकिन फिर भी एक बार मैं सिखा देता हूँ क्योंकि सिलेबस में है इसलिए सिखा रहा हूँ, वरना मैं नहीं सिखाता ये। तो 1 6 5 7 2 कोई भी नंबर ले लीजिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ले लीजिए 9 3 2 1, यहाँ पे 4 2 1, कुछ भी ले लीजिए जो मानो, है ना। अब इन चारों को जोड़ना है। अब अगर कहेंगे कि सर ये तो बच्चों वाला, ये थोड़ा ना आएगा क्वेश्चन, लेकिन डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, सच में इसमें आ चुके हैं, इसलिए सिखा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आसान मैथ है नहीं, डीएलएड की मैथ सबसे आसान इसीलिए बोली जाती है क्योंकि इसमें ये सब बेसिक लेवल का ही होता है, बहुत ज़्यादा इसमें हायर स्टडी नहीं करनी है। तो इसमें देखो क्या है, कैसे जोड़ होता है, 4 1 5 1 6 7 8, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 आ गया है, 2 अंक हैं, है ना, तो 5 लिखा जाएगा, इकाई का अंक जो दहाई का है वो हाथ से लग जाएगा। 5 3 8 1 9 10 11 12 13, 13 का 3। अब 13 का 3 आ गया तो एक फिर से हाथ से लग जाएगा। 9 1 10 6 16, 16 का 6, एक हाथ से लग जाएगा, 1 1 2, 26 358, इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया सामान्य जोड़। अब आप लोग इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं साथ में ही नोट किया करो, है ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो अब देखते हैं घटाना देखो, 3xy प्लस 5y प्लस z, 3xy प्लस 5y प्लस z में से 2xy 7y माइनस z को घटाइए। ये क्वेश्चन इस टाइप का अगर दिया गया है तो कैसे, पहले तो एक ही लाइन में लिख लो, 3xy प्लस 5y, 1 मिनट, 5y प्लस z, इसमें से किसको घटाना है, 2xy प्लस 7y, 2xy प्लस 7y माइनस z, इसको घटाना है। अब देखो इसमें माइनस आ गया ना कोष्टक के बाहर,
तो अभी जो पीछे समझाया था वही अप्लाई करेंगे। ये तो सेम लिखना है ना। अब ये नहीं कि कोष्टक के बाद आ गया तो इसके भी साइन चेंज कर डालो। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितना बता रहे हैं उतना ही दिमाग लगाओ बस। अपने आप से नहीं कि हाँ अरे ये तो हो सकता है कि कोष्टक के आगे लगा हुआ है तो इस वाले के भी चेंज कर दो साइन, है ना, वो नहीं करना है। एक मिनट, तो देखो 3x/, सेम लिख लिया है ना। उसके बाद 5/, सेम लिख लिया z। अब अच्छा इसमें कोष्टक हटा दिया है ना, माइनस। अब यहाँ पे प्लस का साइन है। अगर देखो कोई भी साइन नहीं है तो उसमें प्लस का माना जाता है। तो ये प्लस का है तो चेंज हो जाएगा, माइनस का 2x/। ये प्लस का है तो माइनस का 7/। ये माइनस का है तो प्लस का z। ये क्यों हुआ चेंज? क्योंकि कोष्टक के बाहर, कोष्टक से पहले, जस्ट पहले माइनस दिया हुआ था। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, XY वाले पास में लिख लेंगे 3x/, माइनस 2x/। y वाले पास में लिख लेंगे प्लस 5/, माइनस 7/, प्लस z। देखो XY 3xy में से 2xy गया तो 1xy बचा, तो सिर्फ और सिर्फ xy लिख सकते हैं। 1xy मत लिखने लग जाना है ना। 1xy मतलब xy। फिर ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अभी समझा देंगे, लिखवा देंगे साइड में, प्लस गुणा माइनस, है ना। ये प्लस का है, माइनस। तो अब यहाँ पे ये कन्फ्यूज़ होंगे कि इससे जोड़ें या घटाएं। तो प्लस माइनस है तो जाहिर सी बात है माइनस करना है, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले का लगेगा। जैसे ये 7 है, इधर 5, तो 7 के आगे जो साइन है वही रहेगा। तो 7 के आगे माइनस है, माइनस रहेगा। अब 7 में से 5 घटा दिया, 2, प्लस जेड और जेड 2z। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये नोट डाल के वही लिख लो जो पीछे बताया था। अभी ऊपर इसमें क्या बताया था कि प्लस का चिन्ह हो तो कोष्टक हटाने पर अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब अगर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, बस यही लिखना है। यदि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो कोष्टक हटाने पर अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे इसमें माइनस का था तो अंदर प्लस का है तो माइनस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया। तो बस यही नोट इसलिए लिखवा देते हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप लोग नोट्स खोलेंगे, उससे पहले तो खोलेंगे नहीं, है ना। नोट्स बना के फिर उसके बाद एग्ज़ाम होता है, उसके एक दिन पहले, या कोई कोई तो इतने महान होते हैं वो 1 घंटे पहले नोट्स पलट के देखते हैं। तो कम से कम ये चीज़ें तो आप देख ही लें, इसलिए इनको हमेशा अंडरलाइन करके या अच्छे से अलग डेकोरेट करके लिखना, ताकि जो मेन चीज़ें हैं वो तो कम से कम देख लो, है ना। अब इसके बाद सामान्य घटाना क्या होता है ये देख लो। सामान्य घटाना, जैसे नॉर्मल सामान्य घटाना, सामान्य घटाना 9, 2, 7, 2, कोई भी नंबर ले लो, है ना। 5, 5, 6, इसको घटा दो। अब 2 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो इधर से क्या लेंगे, हाथ से। तो क्या हो गया इधर 12, 12 में से 6 गया 6, इधर बचा 6 क्योंकि एक इधर ले लिया था। तो 6 में से 5 गया 1, इधर 2 फिर से आ गया, फिर से इधर 12 ले लेंगे। 12 में से 5 गया 7, फिर इधर 8 बचा, 8 में से 4 गया 4, तो कितना हो गया 47, 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी क्या बताया था, जैसे कि अगर यहाँ पे माइनस है और कोष्टक के बाहर अगर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा। जैसे माइनस, ये भी नोट डाल के ही अलग से लिख लेना, मेन मेन चीज़ें याद रहें तो बेहतर है। जैसे माइनस अगर दिया है और अंदर भी माइनस से ही शुरुआत होती है संख्या की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का बाई लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मान लो माइनस दिया है, प्लस का एक्स है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस, तो माइनस है तो कोष्टक हटेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का एक्स। अब अगर मान लो प्लस का दिया हुआ है ये माइनस का एक्स, तो चेंज नहीं होगा साइन, तो जो अंदर है वही रहेगा, माइनस एक्स। बस इतनी सी बात है, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, इतना तो समझना ही होगा। अब अच्छा एक नोट और डाल के लिख लो, जब इतना लिख ही रहे हो तो एक नोट यहाँ पे और डाल के लिख लो कि जैसे प्लस गुणा प्लस क्या होता है, सेम साइन है, अगर इनका गुणा हो रहा है तो वही रहेगा, माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस प्लस, क्योंकि ये सेम है ना। अब अलग अगर साइन है, माइनस गुणा प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। ये याद करने की ज़रूरत है नहीं, ये तो कॉमन सेंस पे ही है। अगर सेम साइन है तो प्लस का आएगा, अगर अपोजिट साइन है तो माइनस का आएगा। इसको भी लिख लो ऐसे करके। अब तीसरी संक्रिया क्या है, गुणा, है ना। जोड़ हो गया, घटाना हो गया, अब गुणा, ये घटाना है, इसका भी स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो एक बार। ठीक है, अब गुणा देखते हैं। तीसरी संक्रिया है गुणा। इसमें थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना है ना, दिमाग सब में ही खोलना है, लेकिन इसमें ज़्यादा दिमाग चाहिए होगा थोड़ा समझने के लिए। तो गुणा क्या होता है, पहले ये देखो 2xz दिया हुआ है, पीछे बता चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है, 2 गुणा x गुणा z। अगर मान लो 2x² यानी 2x² दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x गुणा x, है ना, क्योंकि पावर 2 है। इसको एक्सपेंस करके कैसे लिख सकते हैं, x गुणा x। मान लो 4x³ दिया है तो 4 गुणा x गुणा x गुणा x। 2x² बाई दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा x गुणा x गुणा बाई। इस टाइप से लिख सकते हैं। ये तो भी गुणे की बात कि गुणा क्या होता है। अब गुणा इसमें 3 टाइप के पढ़ाएंगे, है ना। पहला है कि एक पदीय व्यंजक, क्योंकि आसान नॉर्मल अगर संख्याओं का गुणा है वो तो आपने पढ़ा होगा, है ना। अब इसमें 3 टाइप का पढ़ाएंगे। पहला टाइप का होगा एक पदीय व्यंजक की गुणा, एक पदीय।
व्यंजक जिसमें सिर्फ एक पद दिया जाए वो आसान होता है। सबसे आसान होता है एक पदी व्यंजक का गुणा जिसमें दोनों पद एक पदी होंगे, है ना, ये भी पद ये भी पद। जैसे मान लो 5x इंटू 4y, ये दोनों एक पदी हैं तो इनकी गुणा करनी है, ये सिखाएंगे। दूसरे में क्या सिखाएंगे, एक पदीय व्यंजक से किसकी गुणा करनी है, बहुपदीय व्यंजक की, बहुपदीय व्यंजक की। बहुपदी में द्विपदीय भी हो सकता है, तीन पदीय भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुपदी जैसे मान लो 5x की गुणा करनी है हमें 3x² + 2, ये द्विपदीय हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टिपिकल होता है। तीसरा होता है थोड़ा सा लेंदी, जिसमें बहुपदीय की ही बहुपदीय से की जाएगी। जैसे मान लो 2x + 3y गुणा 3x + कुछ भी यहाँ पे 2y लिख लो, है ना। इन दोनों की गुणा करेंगे, ये दोनों द्विपदीय हैं ना, बहुपदीय हैं नहीं। द्विपदी को भी बहुपदी में इसलिए काउंट किया जा सकता है क्योंकि द्विपदी की सारी कंडीशन बहुपदी अप्लाई करता है, ठीक है, इसलिए लिखा जा सकता है। तो द्विपदी की द्विपदी से, ये थोड़ा सा लेंदी होगा। तो इस 3 टाइप के गुणा हैं वो समझाते हैं आपको एक एक करके। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है और थोड़ा सा बस कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखो पहला देखते हैं एक पदीय व्यंजकों का गुणा। इसमें क्या है, 3x² में 9x⁴ है ना, 3x² में 9x⁴ का गुणा ज्ञात करो। ये दोनों एक पदी हैं, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेंगे 3x² गुणा 9x⁴। अब इनको कैसे करना है गुणा, इनको पहले खोल लो। जैसे कैसे खोलना है, जैसे ये ऊपर बताया था, एक पदीय व्यंजक को एक्सपेंड करना होता है ना, इसको खोलना होता है गुणे की फॉर्म में। तो 3x² है, 3 × x⁴ है ना, x⁴ है ना, तो x गुणा x 2 बार लिखा जाएगा, गुणा 9 ऐसे ही लिख लो। ये x⁴ है तो x गुणा x गुणा x गुणा x, ठीक है। तो इसमें देखो 3 और 9 अचर नंबर हैं तो इनको एक साथ लिख लो। बाकी जितने चर हैं उनको एक साथ लिख लो। ये 6 बार x है, गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x, ठीक है। 9 × 27 गुणा x की पावर कितनी होगी, क्योंकि चर है और समान है। अगर 22 होता तो अलग अलग लिखते, अलग अलग पावर काउंट होती। इसमें सेम है, देखो x x x x, तो इसकी पावर काउंट हो जाएंगी। इसकी एक गुणे में पावर जुड़ती हैं, इसकी एक इसकी एक इसकी एक इसकी एक। ये बताया था ना गुणे में पावर जुड़ती हैं जब हम लोगों ने घातें निकाली थी, तो अभी पीछे ही निकाली थी, 1 या 2 टॉपिक पीछे। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा x⁴ तो 27 गुणा हटा देते हैं इसमें x 6, ये इसका आंसर हो गया। 27 x⁴ इसका आंसर हो गया। तो अगर इसमें देखो आधार सेम है ना, चर है, एक तो चर है ऊपर से सेम है, तो क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे घातें। अगर यहाँ पे 22 होता तो उसकी आपस में जोड़ देते, 22 की अगर सेम होता। तो कुल मिला के इसका नोट डाल के एक चीज़ लिख लो, यदि आधार समान हो, है ना, इसका आधार देखो समान है ना, x x x x, अचर नहीं देखना है, चर देखना है सिर्फ। यदि आधार समान हो, इसमें समान है, तो गुणा में सभी घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो अगर गुणा में है और आधार भी समान है तो सारी घातों को आपस में जोड़ दिया, वही यहाँ कर दिया। तो इसको नोट डाल के क्यों लिखवा रहे हैं, बता चुके हैं पीछे, है ना, कि जो बच्चे एग्ज़ाम के 1 मिनट पहले कॉपी खोल के अगर देखें तो उनको ये चीज़ें तो दिख ही जाएँ। कुछ होते हैं महान जो 1 मिनट पहले भी खोलते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके बाद दूसरा है एक पदी व्यंजक से बहुपदी व्यंजक का गुणा। तो बहुपदी क्या है, ये है ना, इसमें 2 पद हैं, 2 पद 3 पद है ना, इससे ज़्यादा बहुपदी हो जाएगा। 3x क्या है, एक पदी है। तो कैसे करेंगे, देखो 3x गुणा 2y + z, एक पदी को पहले लिख लेंगे, बाकी बहुपदी को उसके बाद। अब देखो क्या करना है, क्योंकि एक पदी व्यंजक का गुणा तो करना ही होगा, है ना, तो इसे एक पदी के लिए बनाने के लिए पहले इस वाले को जो ब्रैकेट के अंदर है उससे पहले वाले से करेंगे। तो लिख लो यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या लिखा जाएगा, 3x गुणा 2y। इस 3x को 2y से किया, फिर इस 3x को, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो इन दोनों से होगा ना, इस पूरे व्यंजक से होना है, सिर्फ एक से नहीं होके बैठ जाना कि हाँ अरे इससे तो हो ही गया है, इससे भी करना है, इस पद से भी और इस पद से भी करना है। तो अब इससे करेंगे प्लस, यहाँ पे साइन प्लस क्यों आया, क्योंकि अंदर प्लस है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता, प्लस है तो प्लस आएगा, जो साइन होगा वो लगा के फिर गुणा करेंगे। अब 3x की किससे करेंगे, z से, 3x गुणा z। अब देखो कौन सा फॉर्मेट बन गया ये, एक पदी व्यंजक का गुणा, एक पदी व्यंजक का गुणा, आसान है ना, तो कर लो इसका। अब डायरेक्ट करना, अब इसको पूरा एक्सपेंड करने मत बैठ जाना, ठीक है, कि ऐसे वैसे, है ना, एक बार करके दिखा देते हैं एक्सपेंड करके, बाकी डायरेक्ट करना। 3 गुणा x गुणा 2 गुणा y, इसको क्या लिखेंगे, 3 गुणा x गुणा z, तो 3 दूनी 6 x गुणा y x y, क्योंकि ये अलग है ना, यहाँ पे घातें नहीं जुड़ेंगी। ये ना लिख देना x y की पावर 2, दोनों की घातें भी जोड़ दो, है ना, इसमें अलग अलग है ना,
इसका बेस अलग है, इसका x है, इसका y, तो इसकी घातें नहीं जुड़ेंगी। अगर यहाँ पे 2 भी होती तो भी जुड़ती नहीं, 4 होती तो भी नहीं जुड़ती, क्योंकि ये अलग अलग बेस है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y। हाँ, अगर इसी बेस की और होती तो आपस में जुड़ जाती है ना। तो इसमें ये हो गया प्लस 3 गुणा x गुणा z, तो इसके देखो तीनों बेस अलग हैं, तो 3xz ऐसे लिखा जाएगा अलग। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 6xy प्लस 3xz, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना ये कैसे करना है। पहले इसको इससे करना है पहले से, फिर इससे करना है। फॉर्मेट जैसे कि फॉर्मेट अगर देखो, इसको a मान लो, इसको x प्लस वाई, यहाँ पे x मान लो, यहाँ पे y, x प्लस वाई। तो किस फॉर्मेट में लिखना है, सबसे पहले ax a इंटू एक्स प्लस a इंटू वाई, इस फॉर्मेट में लिखना है। देखो यहाँ पर ये, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये a है, ये x है, ये y है, तो पहले a इंटू एक्स किया हम लोगों ने, a इंटू एक्स, ये a इंटू एक्स, फिर उसके बाद a इंटू वाई, a इंटू वाई किया, तब निकाल लिया। ये नॉर्मली अगर जनरली देखो तो ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। बाकी कैसे करेंगे वो बता दिया। इसका दूसरा एग्जांपल भी ले लो ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। एक एग्जांपल से नहीं आया होगा समझ में। दूसरा एग्जांपल है 3x का गुणा 4x क्यूब 4x क्यूब प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10,001 से करना है। इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, इसमें बहुत, वाकई में इसमें बहुत पद हैं, तो ये बहुपदी हो गया, ठीक है। तो 3x का गुणा कैसे करेंगे, पहला स्टेप ऐसे लिखेंगे, 3x गुणा 4x क्यूब प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10,001, इस टाइप से लिख लिया। अब क्या करेंगे, बताया था ना पहले इससे करेंगे गुणा, तो 3x गुणा 4x क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर इससे इसकी करेंगे, इस वाले की दूसरे पद से, तो 3x गुणा 5xy, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर तीसरे पद से इसकी करेंगे, 3x गुणा वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3x गुणा x चौथे पद से करेंगे, 3x गुणा x, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये 3x गुणा 10,001, इससे करेंगे। समझ गए ना कि ये तो कॉमन रहेगा, बाकी हर एक पद से गुणा करना है और जो बीच में जो साइन है वही लगाना है। इसमें इतना ही है। अब कर लो, 3 चक्कू 12। अब ये पूरा वो करके नहीं बता पाएंगे, है ना, एक बार बता दिया है। नॉर्मल अब बड़े हो गए हो थोड़ा, तो दिमाग यहाँ पे लगा लेना। 4 3 12, एक्स एक्स कॉमन है, मतलब सेम है, तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी, 3 1 4, तो एक्स की घात 4 प्लस 3 5 15, एक्स एक्स ये कॉमन है तो इन दोनों की जुड़ जाएंगी, यानी एक्स स्क्वायर, और बाई नहीं है सेम, तो बाई ऐसे हो जाएगा। फिर प्लस 3 ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि 3 किससे गुणा करोगे, 3 एकम 3 गुणा एक्स ऐसे अकेला बाई स्क्वायर माइनस 3 गुणा एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1, आधार सेम है ना तो जुड़ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की इससे करी जाएगी गुणा, तो क्या हो जाएगा, ये 10,001 है तो 30,003, एक्स एक्स सिंपल लिख दिया जाएगा क्योंकि एक ही एक्स है, ये गुणा है, ठीक है, एक्स नहीं है, इसको एक्स मत मान लेना। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 12x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 30,003 एक्स, ठीक है। क्योंकि इसमें अब कुछ और जोड़ घटाना इसलिए नहीं करना है क्योंकि अब किसी का भी पद सेम नहीं है ना, किसी कोई सजाती ही नहीं है। देखो ये भी सजाती नहीं है, ये भी सजाती नहीं है, इन दोनों में कुछ भी सजाती नहीं है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अगर सजाती होता तो जोड़ घटाना कर देते, है ना। तो अब देखते हैं इसके बाद तीसरा, पहला तो पढ़ लिया, एक पदीय व्यंजकों का गुणा आसान था। दूसरा, एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक का गुणा, इसके 2 क्वेश्चन भी देख लिए, समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा देखते हैं कि बहुपदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा, ये थोड़ा सा लेंदी है, समझ में आ जाएगा ये भी, लेकिन देखते हैं इसमें। तीसरा है बहुपदीय व्यंजक का गुणा। इसमें देखो इसमें भी 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद, अभी तक एक पद जरूर दिया जा रहा था, है ना। देखो उसमें भी एक पद से हो रहा था, ये 3x स्क्वायर 9x के बाद 4 दोनों एक पदीय थे, इसमें भी एक पद दिया जा रहा था, तो फिर भी आसान था क्योंकि एक पद से अंदर अंदर करते जाना है और जोड़ते जाना है। इसमें ये 2 पदीय है, तो इसका गुणा थोड़ा सा टिपिकल होगा, नेक्स्ट पेज पे समझेंगे, है ना। यहाँ पे जगह नहीं है, फिर आधी यहाँ पे आधी वहाँ पे, समझ में नहीं आएगा। देखते हैं, देखो किसका किसका गुणा करना था पीछे, 2x प्लस 3y का किससे करना था, 3x माइनस 2y से, इसका करना था इससे। तो इसमें देखो क्या करते हैं, दिख नहीं रहा है, हाँ ठीक है। उसमें सिर्फ एक पद था तो उससे दोनों की करते थे, इसमें इधर भी 2 हैं इधर भी 2 हैं, और जो गुणा किया जाएगा तो हर पद का हर पद से हो जाए ऐसे किया जाता है। तो पहले ये वाला पद लेंगे 2x, इससे किसकी कर देंगे, इस पूरे को लिख लेंगे 3x माइनस 2y, ठीक है। अब इधर प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, फिर 3y लिखेंगे, इधर 3y का पूरे इससे कर देंगे 3x माइनस 2y, है ना।
अब देखो ये एक पदी का गुणा बहुपदी से बन गया, एक पदी का गुणा बहुपदी से बन गया। अब आसान हो गया। अब इसकी इससे करेंगे पहले, इस वाले की अंदर वाले से 2x गुणा 3x, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो, 2x की गुणा फिर से करेंगे 2y से, फिर प्लस ये वाला प्लस, फिर 3y से करेंगे इसकी गुणा, 3y गुणा 3x, फिर प्लस माइनस क्या होता है पीछे पढ़ाया था ना, वो नीचे लिखाया था ऐसे ब्रैकेट में करके, वो उसमें करके बंद करके कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस गुणा माइनस, गुणा ही तो हो रही है अंदर, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस, 3y की गुणा 2y से। और वैसे भी ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है प्लस का, तो ये चेंज नहीं होगा तो माइनस ही हो जाएगा। हाँ अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये चेंज हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। तो अब क्या है, अब एक पदी की एक पदी से बन गई है तो ये तो आसान है, कर लो। 3 दूनी 6 सेम है दोनों तो x स्क्वायर हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी। माइनस 2 दूनी 4 अलग अलग हैं, 3 3 9 इसमें भी अलग अलग हैं, माइनस 3 दूनी 6 घातें जुड़ जाएंगी। अब देखो ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, सजातीय पद हैं ये दोनों, तो इन दोनों का हो जाएगा। बाकी ऐसे ही लिखेंगे, इन दोनों का जो भी जोड़ घटाना करना है वो हो जाएगा। अब जोड़ घटाना कैसे ही बताया था, इसका साइन क्या है, इससे पहले माइनस, इससे पहले क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, तो जाहिर सी बात है माइनस करना है। इतना समझ में आ गया कि माइनस करना है, कैसे प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है यानी माइनस करना है, घटाना करना है हमें। अब घटाना करना है ये तो समझ में आ गया, लेकिन साइन किसका लगेगा यहाँ पे, तो जिसका बड़ा है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 9, 4 बड़ा है तो 4 के आगे क्या साइन है प्लस, तो ऐसे रहेगा। तो घटाना करना है, 9 में से 4 गया 5, 5xy माइनस 6y स्क्वायर, यही इसका हो गया उत्तर। समझ गए, है ना आसान, इतना टफ नहीं है। बस इसमें ये है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि 2x की इस पूरे से पहले करेंगे, फिर 3y की इस पूरे से करेंगे, है ना, 2x की एक बार इससे करेंगे, फिर 3y की इससे करेंगे, फिर उसी फॉर्मेट में आ गया दूसरे वाले में, फिर उसके बाद पहले वाले फॉर्मेट में आ गया, तीसरे वाले फॉर्मेट से लेके दूसरे वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, फिर दूसरे वाले से पहले वाले में, फिर कर दो इसका। अब देखो इसका सामान्य गुणा और देख लो, सामान्य गुणा, सामान्य गुणा कैसे होगा, 2 3 5 1 2, इनका किया, 2 पंचे 10 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे एक छोड़ते हैं ना तो इसकी जगह x लिख लो या कुछ भी कट लगा दो, ये x या कट मान लो, कट मान लो x नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है या कुछ भी मत लिखो, कुछ भी अगर नहीं लिखोगे तो बाद में कंफ्यूज हो गए तो फिर जोड़ दोगे, है ना, इसलिए यहाँ पे ये कट का निशान लगा देते हैं। 1 पंचे 5 1 तियाँ 3 1 दूनी 2, अब जोड़ दो, 0 इसको 0 ही मानो, कट मतलब 0, यहाँ पे या तो छोड़ दो तो भी 0 काउंट होगा, कट लगा दो तो भी 0 काउंट होगा, तो 0 0 हो गया। 7 5 12, एक इधर लगा, 4 1 5 3 8, 2820, ये इसका आंसर हो गया। ये सामान्य गुणा हो गया, सामान्य गुणा भी आ जाती है इसलिए करा दिया। अब चौथा और आखिरी संक्रिया क्या है, चौथी और आखिरी गुणा हो गया भाग, चौथी है भाग। इसके बाद भाग देखते हैं, भाग देखो 25x स्क्वायर में से x से भाग करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले 25x स्क्वायर भाग x ऐसे लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये एग्जांपल बनना है, ठीक है। इसको कैसे लिख लेंगे, 25x स्क्वायर बटा x, है ना, भाग लगाना है तो बटा लिख सकते हैं अपॉन में। तो अब देखो 25 गुणा एक्स स्क्वायर है ना, तो x गुणा x बटा नीचे x है तो x से x कैंसिल, क्या बचा इधर 25x, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। लोग भाग देख के भाग जाते हैं, मतलब इतना खतरनाक लगता है, लेकिन भाग इतना खतरनाक होता नहीं है। तो दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा मान लो 25x स्क्वायर में से भाग लगाना है x स्क्वायर का, तो देखो 25x स्क्वायर बटा x स्क्वायर कैंसिल, 25 क्या बचा 25, यही आंसर हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखो, 4a स्क्वायर b को भाग लगाना है 2a स्क्वायर b से, तो देखो 4a स्क्वायर b बटा, इससे कठिन नहीं आएगा ना डीएलएड में, इसलिए सिर्फ यही बता रहे हैं, ठीक है। इससे कठिन नहीं आएगा, ये सबसे मतलब आसान ही डीएलएड में पूछा जाता है क्वेश्चन। कैसे करेंगे, इधर नीचे 2a स्क्वायर भी है, इधर 4a स्क्वायर भी, 2 दूनी 4 होता है ना, 2 स्क्वायर भी 4 स्क्वायर भी। अब जैसे मान लो ये दिया है, इधर 4x है इधर 2x है, तो x कैंसिल, 2 चक्कू 2, है ना, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें देखो ये कैंसिल हो गया, 2 से 4 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 हो गया आंसर। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, चारों संक्रियाएं। अब सामान्य भाग क्या होता है, सामान्य भाग भी देख लो भाई। सामान्य भाग जैसे नॉर्मल जो हम लोग लगाते हैं
वो देख लो। अब जैसे 2560 को किससे, किसी से भी कर लो, चलो 24 से देख लो। 24 से भाग लगाते हैं, कैसे लगाएंगे? 24 एकम 24, कितना बचा इधर? एक, है ना, इसमें से ये घटाते हैं एक, फिर ये वाला 6 उतार लिया। अब 16 है ना, तो 24 से छोटा ही है, तो इधर 0 भी उतार लो। अब इधर जब 0 उतारोगे तो इधर भी 0 लगाना होगा। लगातार अगर 2 नंबर उतार रहे हो तो एक नंबर तो उतार सकते हो नीचे, है ना, इसका एक नंबर तो ले सकते हो। अगर दूसरा ले रहे हो तो इधर 0 लगाना होगा, तीसरा ले रहे हो तो इधर फिर 0 लगाना होगा। तो दूसरा ले रहे हैं इसलिए 0 उधर भी लगा। अब देखो 24, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 पंचे 120, ठीक है, 120 और 24 144, उससे ज़्यादा हो रहा है, एक 6, 24 चंगा 144, कितना बच्चा? 16। अब देखो, अब समझाते हैं कि इसमें क्या, इसका क्या नाम होता है। ये जो बीच में दिया गया है ना, जिससे भाग करना है, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, ठीक है, भाज्य। ये जो इधर हम लोग कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं भागफल। मेन यही होता है, यही पूछा जाता है, भागफल। ये तो हो गया भागफल। ये जो नीचे बचा है इसको बोलेंगे शेषफल, क्योंकि ये शेष बचा है इसलिए इसको शेषफल बोलेंगे। और जिससे भाग दिया जा रहा है ये होता है भाजक। लासा वो मासा में पढ़ाया था ना, जो आखिरी में आखिरी भाजक होता है वही मासा होता है, तो ये भाजक हो गया। अब इसका फॉर्मेट क्या है? अब यहाँ से एक चीज़ देखो, भाज्य अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इन दोनों की गुणा करके जो शेष बचा है उसको जोड़ा जाएगा। कैसे? छोटा नंबर करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लो दिया गया है 24, है ना, इसको भाग देना है 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये तो 3 से पूरा पूरा चला जाएगा। यहाँ पे 25 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि शेष फल भी बचे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो 3 अट्ठे 24, कितना बच्चा? 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये तो हो गया भाज्य 25, तो 25 कैसे निकालेंगे? जो भाजक है और जो भागफल है इसकी गुणा की गई, 3 गुणा 8, प्लस जो शेष बचा वो, है ना, 8 3 24 प्लस 1 25, ऐसे ही तो आएगा। तो इसका एक फार्मूला बन गया यहाँ पे। क्या फार्मूला है? भाज्य अगर निकालना है तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये इसका होता है फार्मूला भाज्य निकालने का। क्वेश्चन में आपको भाजक दिया जाएगा, भागफल दिया जाएगा, शेषफल दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि भाज्य निकालिए, तो आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। ये तो हो गई संक्रियाएँ, ठीक है। कितनी टॉपिक हम लोगों ने आज इस एक लेक्चर में कवर कर लिए? लगभग 80 से 90% टॉपिक कवर हो चुके हैं। बीजी व्यंजक की अवधारणा हो चुकी है, सजातीय व विजातीय पद हो गया है, व्यंजकों का जोड़ना घटाना हो गया है, गुणा भी हो गया है, भाग भी हो गया। अब बच्चा है कोष्टक। कोष्टक दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर दूसरे लेक्चर में ही क्वेश्चन सारे इन सब से मिलके जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं वो लगाएंगे, है ना। ये लेक्चर फिर भी काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें सारा कवर हो गया है, बस कोष्टक बचा है वो उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसका एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाग का, ये भाग हो गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।